विरासत या वसीयत में प्रॉपर्टी मिलना आम बात है। दादा दादी, माता पिता से कई लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है। 35 साल के अखिलेश कुमार गुरुग्राम की एक IT कंपनी में नौकरी करते हैं। उन्हें साल 2016 में अपने पिता से 2 घर मिले। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर किसी तरह का टैक्स देना होगा। इसके अलावा विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर कब बनती है टैक्स की देनदारी। उनकी इसी उलझन को हम करते हैं सुलझाने की कोशिश। आमतौर पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिस यानी उत्तराधिकारी को संपत्ति मिल जाती है। वारिस को वसीयत के जरिए या फिर पर्सनल लॉ के मुताबिक ये प्रॉपर्टी मिलती है। पर्सनल लॉ का इस्तेमाल तब होता है जब बिना वसीयत बनाए व्यक्ति की मौत हो जाए। भारत में इनहेरिटेंस या एस्टेट टैक्स खत्म हो चुका है। ऐसे में माता पिता से या पारिवारिक विरासत में मिली प्रॉपर्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है, फिर चाहे ये पैतृक संपत्ति के तौर पर मिली हो या फिर वसीयत में। टैक्स एक्सपर्ट और CA सत्येंद्र जैन बताते हैं कि जब आपको प्रॉपर्टी वसीयत या सक्सेशन में मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं जब उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो कैपिटल गेन के नॉर्मल लॉ के हिसाब से टैक्स लगता है। फायदा ये है कि प्रॉपर्टी जिससे मिली है उसकी कॉस्ट को मकान की कॉस्ट मानी जाती है और जब उसने खरीदा था तब से आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। अगर साल 2001 से पहले की प्रॉपर्टी है तो 2001 में प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी उसका वैल्यूएशन कराकर उसे प्रॉपर्टी की कॉस्ट माना जाएगा। कब लगेगा विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स? अगर प्रॉपर्टी को बेचा जाता है तो उससे होने वाली कमाई को कैपिटल गेन के दायरे में रखा जाता है, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिली हो या आपने खुद खरीदी हो। अचल संपत्ति या प्रॉपर्टी की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी इस बात पर निर्भर करती है कि जिससे आपको प्रॉपर्टी मिली है उसने प्रॉपर्टी कब खरीदी और कितने में खरीदी थी। वही मकान की कॉस्ट होगी और होल्डिंग पीरियड भी तभी से काउंट होगा। 2 साल से ज्यादा की होल्डिंग पीरियड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वहीं होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम होने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के 2 साल के भीतर ही किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और प्रॉपर्टी उसके वारिस को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे में प्रॉपर्टी की बिक्री शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आएगी। बिक्री की रकम उसकी यानी वारिस की इनकम में जुड़ जाएगी और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज्यादा है तो इंडेक्सेशन का फायदा मिलने के बाद 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।